हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से हटकर अमेरिका की भारत और पाकिस्तान के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम मीडिया स्टार वर्ल्ड के ज़रिए न सिर्फ गैर मुल्की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, बल्कि भारत की नज़र से अहम विदेशों से आने वाली खबरों को भी हम कवर करते हैं। अमेरिका की दुनिया भर में गिरती साख को देखते हुए भारत ने भी उसकी पाकिस्तान पॉलिसी की कड़ी नुक्ताचीनी की है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के जरिए पाकिस्तान को F-16 जंगी जहाज़ों के रखरखाव के लिए दी गई मदद पर बड़ा सवाल उठाया है, जिस पर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर अपने ताल्लुकात के बारे में सफाई देते हुए अहम बयान जारी किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से अपने ताल्लुकात को एक नज़रिए से नहीं देखता, बल्कि दोनों अलग अलग तरह से अमेरिका के साझेदार हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या कुछ अहम कहा है। भारत ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी तब्दीली के इशारे दिए हैं। भारत, रूस और अमेरिका दोनों से ताल्लुकात बनाए हुए हैं। अब यूक्रेन जंग से पहले की तरह भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं रहा है। अब भारत अमेरिका के तीनों बड़े दुश्मनों रूस, चीन और ईरान के साथ ताल्लुकात सुधार रहा है। हाल के बरसों में लद्दाख के मामले में भारत चीन के साथ ऐसी हालत से बचता रहा है जिससे दुश्मनी बढ़े। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीनी फौजियों की घुसपैठ के बावजूद एक बार भी चीन का नाम लेकर कोई सख्त बयान जारी नहीं किया। आइए समझते हैं कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कह रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अमेरिका ने पिछले दिनों पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू जंगी जहाज़ों के रखरखाव के लिए $45 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी थी, जिस पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सवाल उठाया था। अब अमेरिका ने इस सिलसिले में अपनी सफाई दी है। एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिका के इस तर्क पर सवाल उठाया था कि F-16 लड़ाकू जहाज़ों के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को दिया जाने वाला पैकेज टेररिज्म से लड़ने के लिए है। जयशंकर ने कहा था कि हर कोई जानता है कि F-16 लड़ाकू जहाज़ों का इस्तेमाल कहाँ और किसके खिलाफ किया जाता है। यानी उन्होंने साफ कहा था कि भारत के खिलाफ ही अमेरिका के दिए हुए F-16 जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शिरकत के लिए अमेरिकी दौरे के मौके पर भारतीय अमेरिकियों के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि आप ये बातें कहकर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। इस पर अमेरिकी सरकार की तरफ से रिएक्शन देते हुए वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को एक नज़रिए से नहीं देखते, दोनों अलग अलग तरह से हमारे साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों को साझेदार के तौर पर देखते हैं क्योंकि कई मामलों में हमारे साझा उसूल हैं, हमारे कई मामलों में साझा फ़ायदे हैं और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अलग हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अपनी जगह हैं। आपको बता दूं कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पाकिस्तान को फौजी मदद देने पर रोक लगाने से मुताल्लिक साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सरकार के फैसले को बदलते हुए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू जहाज़ों के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की मदद देने को मंजूरी दी थी। ट्रंप सरकार ने यह रोक पाकिस्तान के ज़रिए अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को अपने यहाँ महफूज पनाहगाह मुहैया कराने का इल्ज़ाम लगाते हुए लगाई थी। नेड प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम ये यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं कि इन दोनों पड़ोसियों यानी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हर मुमकिन कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक रहें। अब से पहले 23 सितंबर को BBC ने खबर दी थी कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू जहाज़ों के रखरखाव के लिए ख़ास सस्टेनमेंट मदद को मंजूरी से पहले अमेरिका ने भारत से इस बारे में बात की थी। उससे पहले अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने 11 सितंबर को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि पिछले दिनों अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री में साउथ और सेंट्रल एशिया के मामलों के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डोनाल्ड लू भारत के दौरे पर थे और इस दौरान भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान को $45 करोड़ F-16 के रखरखाव के लिए दिए जाने पर ऐतराज़ दर्ज किया था।
23 सितंबर फ्राइडे को ही इस सिलसिले में अमेरिका ने अपनी सफाई पेश की थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स के डिप्टी मिनिस्टर एली रेटनर ने कहा था कि इस समझौते का मतलब भारत को रूस के साथ बेहतर रिश्तों की वजह से नीचा दिखाना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को इस समझौते के बारे में पहले और इसके दौरान सारी जानकारी दी गई थी। एली रेटनर ने 22 सितंबर को मीडिया को बताया था कि अमेरिकी सरकार का यह फैसला पाकिस्तान के साथ हमारी सिक्योरिटी साझेदारी को बढ़ाने के लिए किया गया है, जो खास तौर पर टेररिज्म और न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर फोकस है। उन्होंने कहा था कि ये वो मामलात हैं जिनमें हमने अपने भारतीय काउंटर पार्ट्स को भी शामिल किया और ऐलान से पहले उन्हें इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे पर भी इस बारे में बात की थी। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स के डिप्टी मिनिस्टर एली रेटनर ने आगे कहा कि वो भारत के साथ इस मामले में हर तरह से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बरतना चाहते थे, इसलिए उन्हें इसके बारे में जानकारी दी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एली रेटनर के हवाले से बताया था कि F-16 पर हुई डील का फैसला भारत के रूस के साथ ताल्लुकात या यूक्रेन जंग पर उसके न्यूट्रल रहने के रुख से जुड़ा हुआ नहीं है। ये डील उसे किसी तरह का मैसेज देने के लिए नहीं की गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले 7 सितंबर को अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री में मौजूद डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी DSCA ने एक बयान जारी करके बताया था कि एक डील के तहत पाकिस्तान सरकार के पास पहले से मौजूद F-16 जहाज़ों की मरम्मत की जाएगी और इक्विपमेंट भी दिए जाएंगे। हालांकि इसमें जहाज़ों में नई सलाहियत बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है और इससे जुड़े नए हथियार भी नहीं दिए जाएंगे। इस बयान में कहा गया था कि इससे टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान को मदद मिलेगी। साथ ही अमेरिका का कहना है कि इससे इलाके के फौजी ताकत के बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं कि F-16 जहाज़ों की देखरेख के लिए दी गई मदद अमेरिका के जरिए पहले से बेचे गए जहाज़ों के रखरखाव पर इस्तेमाल की जाएगी ताकि जहाज़ उड़ान भरने की हालत में रहें। अमेरिका के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से गुजारिश की थी। समझौते के मुताबिक जहाज़ के इंजन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, इंजन की मरम्मत और ज़रूरत पड़ने पर नए पार्ट्स लगाए जाएंगे और जहाज़ों के लिए सपोर्ट इक्विपमेंट दिए जाएंगे। अमेरिका के बयान के मुताबिक ये सौदा एक अंदाजे के मुताबिक 45 करोड़ डॉलर का होगा और इस सौदे को लॉकहीड मार्टिन नाम की अमेरिकी कंपनी पूरा करेगी। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को फौजी मदद देने के बारे में सफाई देने से पहले भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने फ्राइडे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तकरीर के दौरान रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुए हालात को अमन के साथ सुलझाने और भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप देने की मांग की थी। लेकिन जयशंकर की इस तकरीर पर ज्यादा चर्चा टेररिज्म के सवाल पर बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को उनके रोल के लिए जिम्मेदार ठहराने की वजह से हो रही है। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बगैर उस पर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन नंबर 1267 पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का सियासी इस्तेमाल करने वाले कभी कभी टेररिज्म का बचाव करने की हद तक चले जाते हैं, लेकिन वो अपने खतरे पर इसे करते हैं। उन्होंने कहा कि यकीन करें, ऐसा करके ना तो वो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, ना ही अपनी प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज को बेहतर करते हैं। आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन नंबर 1267 को 15 अक्टूबर 1999 को एक राय होकर कबूल किया था। इसके तहत यूनाइटेड नेशंस का कोई भी मेंबर मुल्क किसी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने की मांग कर सकता है, लेकिन इस पर सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट कमेटी की मंजूरी जरूरी है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल का कोई एक परमानेंट मेंबर इस रेजोल्यूशन का वीटो करता है तो मांग नामंजूर हो जाएगी। ऐसा चीन ने कई बार पाकिस्तान में मौजूद कुछ टेररिस्ट के मामले में किया है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बॉर्डर के दूसरी तरफ से टेररिज्म को बढ़ावा देने में पाकिस्तान के रोल का भी जिक्र किया। उन्होंने जनरल असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि कोई भी बयानबाजी चाहे कितनी भी दिखावटी हो, खून के धब्बों को छिपा नहीं सकती। उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को चरमपंथ यानी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने के उनके रोल के लिए नुक्ताचीनी की। हाल के कुछ महीनों में चीन ने पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे कई एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ रेजोल्यूशन पर रोक लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन में अपने खास इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। भारत का इशारा इसी तरफ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एस जयशंकर ने अपनी तकरीर के दौरान सीधे तौर पर ना तो पाकिस्तान और ना ही
चीन का नाम लिया। हालांकि टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान के रोल के बारे में यूनाइटेड नेशंस में भारत का अब तक का रुख काफ़ी हमलावर रहा है। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम लेकर उस पर भारत में टेररिज्म को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया था। अगस्त 2019 में सुषमा स्वराज का देहांत हो चुका है, लेकिन मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अपनी पूरी तकरीर में चीन और पाकिस्तान का नाम लेने से बचते रहे। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में किसी बदलाव का इशारा है या पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने की सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। क्या भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री में स्ट्रेटजी तय करने वालों ने इस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो न देने की पॉलिसी तय की है? ये सब आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका बहुत ही मक्कारी से दो आपस में दुश्मन मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाए रखता है और कोशिश ये होती है कि दोनों राजधानियों में उसके दोस्त मौजूद हों ताकि फैसले अपनी साजिशों के मुताबिक करा सके। भारत और पाकिस्तान आपस में दुश्मन होते हुए भी अमेरिकी हथियारों के बड़े ग्राहक हैं और अमेरिका दोनों से फ़ायदा उठा रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।